तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों दापेंग सीरीज के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग एक टेंपल के अंदर गया था जहां पर कि उसकी मुलाकात एक जनरल से हुआ था और वो जनरल असल में और कोई नहीं बल्कि हमारा फीमेल लीड कैरेक्टर की सर्वेंट है। और फिर वो दोनों वहां पर मिलकर बॉनफायर जलाया था और खाना भी पकाया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि वो सब लोग वहाँ पर सो रहे होते हैं और रात भी बहुत ही गहरा हो चुका था जबकि चांद एकदम उन लोगों के सर के ऊपर ही था। और अब उन लोगों में से किसी को भी ये पता नहीं था कि उन लोगों के साथ अब क्या होने वाला है, जबकि 2-4 सोल्जर्स तो वहाँ पर पहरा दे रहा था और साथ में जनरल भी वहाँ पर जगा हुआ था। पर तभी उसे महसूस होता है कि वहाँ पर तो कुछ गड़बड़ हो रहा है और इसीलिए वो अपने वेपन को निकालते हुए अलर्ट हो गया था और आसपास की तरफ देख रहा था। पर तभी एक स्ट्रॉन्ग वाला उन लोगों से हिट करता है जिस वजह से कि वो सब लोग पीछे हो गया था। और फिर वो लोग देखता है कि प्रिंसेस के कैरेज के ऊपर एक बंदा आकर लैंड करता है और उसका नाम जू लिंग था जिसे कि प्रिंसेस ने उसके सेक्स से बाहर निकाल दिया था ताकि वो वहाँ पर किसी और लड़की को छेड़ ना पाए। असल में इस बंदे ने प्रिंसेस को छेड़ने की कोशिश किया था और इसी वजह से प्रिंसेस ने इसे लात मार के सेक्स से बाहर निकाल दिया था। और इसे देख के जनरल भी उसे पहचान गया था और फिर वो जूलिंग से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। जहाँ पर जूलिंग कहने लगता है कि तुम लोगों ने मुझे लात मार के सेक्स से निकाल दिया था और इसीलिए मैं उसी का ही बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ और इसीलिए तुम लोग चुपचाप प्रिंसेस को मेरे हवाले कर दो और यहाँ से पीछे हट जाओ। जहाँ पर जनरल कहने लगता है कि तुम असल में क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पर जूलिंग कहने लगता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे नहीं रोक सकते और ये कहते हुए अपने शॉट की मदद से 2 स्लैश जनरल के ऊपर लगा दिया था पर जनरल ने उसे अपने स्पीयर की मदद से डॉच कर लिया था और इसी अटैक की वजह से जनरल थोड़ा सा पीछे हट गया था और इसीलिए जूलिन कैरेज के सामने आ गया था। और फिर वो प्रिंसेस से कहने लगता है कि प्रिंसेस तुम जल्दी से बाहर आओ क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि तुमने मुझे लात मार के सेक्स से क्यों निकाला। जहां पर जनरल जूलिन से कहने लगता है कि तुमने ड्रिंक करके आके यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश किया था और इसी वजह से प्रिंसेस ने तुम्हें लात मार के यहाँ से निकाल दिया था। और उसके ऐसे बात से जूलिन को तो बहुत ही गुस्सा आ गया था और अपने शॉट को लेकर उसके साथ फाइट करने के लिए चला गया था। जहाँ पर उन दोनों के बीच एक आइकॉनिक लेवल की फाइट होता है और वो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहा था। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि जूलिन के शॉट अटैक की वजह से जनरल पीछे हट गया था और इसी मौके का फायदा उठा के जूलिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। तभी दाफेंग एक लकड़ी को पैरों से थ्रो करते हुए जूलिन को पीछे हटा देता है और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो दाफेंग से कहने लगता है कि बच्चे क्या तुम मरना चाहते हो। जहाँ पर जनरल भी दाफेंग को रोक रहा था और वो उससे कह रहा था क्या तुम अपनी जान को सच में गंवाना चाहते हो, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर यहाँ से हट जाओ। हमारा दाफेंग तो एक अलग ही लेवल का हीरो था क्योंकि उसके पास एक अलग तरह का पावर था और इसीलिए वो अपने पावर के साथ ही उसके सामने आ गया था। जहाँ पर वो तो बहुत ही एटीट्यूड के साथ ही जूलिन के सामने आ गया था और फिर अपनी एनर्जी को भी अनलिस्ट करना शुरू कर दिया था जिस वजह से कि यहाँ पर एक बवंडर क्रिएट हो गया था। और इसे देख के तो जूलिंग थोड़ा सा घबरा गया था पर तभी वो देखता है कि दाफिंग वहाँ पर 2 पिलर को समन कर लिया था जो दोनों की असल में कोई मामूली पिलर नहीं बल्कि हॉट जेट रॉयल पिलर था। और इसे देख के तो जनरल भी शॉक था और वो कहने लगता है कि इससे पहले मैंने कभी भी ऐसे हॉट जेट पिलर के साथ किसी को लड़ते हुए नहीं देखा क्योंकि ये पिलर बहुत ही रेयर है और ये हर किसी के पास नहीं होता और साथ ही साथ इसका पावर भी बहुत ज्यादा है। और फिर भी किसी के पास ये होता है तो फिर तो वो इस पिलर को उठा भी नहीं पाता क्योंकि इस पिलर का वेट लाखों टन का है और इसीलिए इसके साथ कल्टीवेशन करना तो बहुत ही मुश्किल है। और साथ ही साथ तो दाफेंग के पास ऐसा एक नहीं बल्कि 2 है और वो तो इन दोनों पिलर्स को बहुत ही आसानी से उठा रहा है। और इसका सीधा मतलब ये है कि दाफेंग तो एक सच में बहुत ही बड़ा जीनियस है। और फिर दाफेंग अपने दोनों पिलर्स के साथ नीचे आ गया था और फिर वो धीरे धीरे जूलिन की तरफ बढ़ रहा था पर इसे देख के तो जूलिन बहुत ही घबरा गया था और दाफेंग तो अपने आंखों को ऐसे बड़ा बड़ा करके दिखा रहा था कि वो अभी के अभी जूलिन को खा जाए। और फिर उसके ऐसे भयानक रूप को देखते हुए जूलिन वहां से भाग गया था और इसे देख के दाफेंग कहने लगता है कि ये तो इतनी जल्दी भाग गया, मैंने तो इसके साथ थोड़ा सा खेला भी नहीं। पर तभी जनरल आके उसे ग्रीट करता है और उसे कहने लगता है कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर जनरल दाफेंग से कहने लगता है कि ब्रदर सच में तुम तो बहुत ही जीनियस हो क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी किसी को ऐसे हॉट जेट के साथ लड़ते हुए नहीं देखा। पर तभी प्रिंसेस भी कैरेज से बाहर आ गया था और फिर वो कहने लगता है कि सच में तुम एक बहुत ही बड़ा जीनियस हो। और प्रिंसेस को देख के जनरल उसे ग्रीट करता है जहाँ पर प्रिंसेस भी उसे कहता है कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम दोनों का ही शुक्रिया। और फिर दाफेंग कहने लगता है कि तो यही तुम्हारा ओनर है। जहाँ पर प्रिंसेस इसकी जवाब में कहने लगता है कि क्यों, मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता कि मैं ओनर हूँ। और फिर दाफेंग सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे देखकर लगता तो नहीं है। पर उसके ऐसे बात से लोली बहुत ही गुस्सा हो गया था और वो दाफेंग से कहने लगता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, हमारा प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर उसके ऐसे बात सुन के प्रिंसेस उसे चुप करा दिया था और फिर वो कहने लगता है कि ब्रदर दाफेंग ने हमारा मदद किया है और
इसीलिए तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। और फिर प्रिंसेस दाफेंग से कहने लगता है कि तो तुमने कहा था कि मेरी सिन किंग अब जिंदा नहीं है, तो क्या ये बात सच है? और फिर दाफेंग कहने लगता है कि ये चीज मेरे मास्टर ने मुझे कहा था और इसलिए मेरे मास्टर तो कभी भी मुझे झूठ नहीं बोल सकता और इसीलिए मैं पूरा श्योर हूँ कि मेरी सिन किंग अब नहीं रहा। और फिर उसकी ऐसी बात सुन के प्रिंसेस भी बहुत ही निराश हो गया था क्योंकि वो अपना एक बीमारी को ठीक करने के लिए मेरी सिन किंग को ढूंढ रहा था। पर तभी प्रिंसेस दाफेंग से कहने लगता है कि ब्रदर, क्या तुम हम लोगों के साथ जाना पसंद करोगे? यहाँ पर दाफेंग कहने लगता है कि मैं भला तुम लोगों के साथ क्यों जाऊं, क्योंकि मैं तो अकेला भी जा सकता हूँ। जहाँ पर प्रिंसेस तो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये ब्रदर सच में बहुत ही जीनियस और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसलिए ये ब्रदर अगर हम लोगों के साथ रहेगा और इसीलिए इसमें हमारा फायदा बहुत ही ज्यादा है। और फिर प्रिंसेस दाफेंग से कहने लगता है कि तुम अकेला जाओगी तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारे साथ ही आना चाहिए और इसलिए तुम बता सकते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर दाफेंग कहने लगता है कि मैं तो सिंधु में जा रहा हूँ ताकि मैं अपने बहन को ढूंढ पाऊँ। और फिर उसके ऐसी बात सुन के प्रिंसेस कहने लगता है कि मेरा घर भी सिंधु में ही है और इसलिए तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मैं तुम्हारा बहन को ढूंढने के लिए मदद कर सकता हूँ। और इसलिए तुम बताओ कि तुम्हारा बहन का नाम क्या है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसे जानता हूँ। और फिर उन लोगों के ऐसे बात सुन के दाफेंग भी राजी हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि मेरा बहन का नाम किन जाओ है। और अब इस नाम को सुन के तो वहाँ के सारे लोग ही चौंक गया था और फिर लोली उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था पर तभी प्रिंसेस ने उसे रोक लिया था। जहाँ पर दाफेंग कहने लगता है कि मुझे पता है कि मेरा बहन थोड़ा सा फेमस है और इसलिए उसे हर कोई जानता है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसे ढूंढने के लिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगा। पर फिर भी मैं तुम लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैंने अभी तक अपने बहन को देखा भी नहीं है और मुझे तो ये पता भी नहीं था कि मेरा कोई बहन भी है, क्योंकि हाल ही में ही मेरा गुरुजी मुझे बताया कि मेरा एक बहन है और मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना चाहिए, और जबकि मैं उसे पहचानता नहीं हूँ और इसलिए तुम लोग मेरा मदद कर सकते हो। और फिर उसके ऐसे बात सुन के प्रिंसेस कहने लगता है कि इस नाम का मैं किसी को जानता तो हूँ पर मुझे ये बात नहीं पता कि वो तुम्हारा बहन है या नहीं, और इसलिए तुम वहाँ पर जाने के बाद ही इसे कंफर्म कर देना। और इतना कहने के बाद प्रिंसेस का तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया था और उसके बॉडी से आइस और निकल रहा था और इसे देख के लोली कहने लगता है कि खराब वक्त अब आ चुका है और इसलिए हम लोगों को प्रिंसेस को अंदर ले जाना होगा। और फिर ये कहते हुए प्रिंसेस को लेके अंदर चला गया था, जिसके बाद दाफेंग जनरल से कहने लगता है कि प्रिंसेस को क्या बीमारी है, जहाँ पर जनरल कहने लगता है कि उसके हार्ट में आइस पॉइजन है और इसी वजह से उसके हार्ट और बोन में आइस और फैल चुका है और इसे सप्रेस करना तो लगभग नामुमकिन है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर मेडिसिन किंग को ढूंढने के लिए आए थे। और फिर इतना कह के वहाँ से जा रहा था पर तभी दाफेंग उससे पूछने लगता है कि तुमने तो मेरे बहन के बारे में कुछ बताया ही नहीं। और अब उसकी बहन के नाम सुन के जनरल थोड़ा सा घबरा गया था और फिर वो हड़बड़ी में कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे बहन के बारे में कुछ भी पता नहीं है और इसलिए तुम प्रिंसेस से इस बारे में पूछ लेना। और फिर उसके ऐसे बात सुन के दाफेंग वहाँ से निराश होकर चला गया था और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसलिए इसके लिए वेट जरूर करना। और अगर ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रहा है तो फिर कमेंट करके मुझे मोटिवेट जरूर करना।